आज 13 फरवरी 2026 है। 10 दिनों के बाद 24 फरवरी 2026 को सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर है। 10 दिनों का टाइम है अपने पास में। इस बीच में सभी बच्चे फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को कम दिक्कत आती होगी, क्योंकि जो थ्रू आउट द ईयर रेगुलर पढ़ते रहे हैं, अपना पंक्चुअल रहे हैं, पूरे साल रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आ सकती है। मैं अब इन 10 दिनों में चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा पर्पस ये है, मतलब ये सोच करके चलना चाहिए कि बोर्ड में हर स्टूडेंट 100% कॉन्फिडेंस के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाए। स्टूडेंट को मार्क्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्क्स देना टीचर का काम है। अगर आंसर सारे सही लिखे हुए हैं तो टीचर पूरे नंबर देते ही देते हैं। तो एक स्टूडेंट जो कर सकता है वो सही आंसर लिख करके आ सकता है। उसका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो सारे चैप्टर के सारे टॉपिक पर 100% कॉन्फिडेंस अटेन करे, मेंटेन करे। ओवर कॉन्फिडेंट न हो जाए, अंडर कॉन्फिडेंट न रह जाए। एग्जाम में पूरे पेशेंस के साथ अपने नॉलेज को टीचर जैसे चाहते हैं, जो क्वेश्चन है उसको उसी तरीके से बनाए जिस तरह से टीचर चाहते हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। पूरा फोकस अपने कॉन्फिडेंस पर रखना चाहिए। इस बात पर रखना चाहिए कि हाँ, कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक पर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं इसको करने के लिए कैपेबल हूँ। बस इसी बात पर ध्यान रखना है तो फिर कोई टेंशन नहीं होगा। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के सपोर्ट में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अकाउंट्स में जो टोटल 15 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर 7 चैप्टर, पार्ट 2 में कंपनी अकाउंट्स पर 2 चैप्टर और पार्ट 3 सेकेंड पार्ट में थर्ड बुक में 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें शुरू के 2 चैप्टर थ्योरी हैं, 3 चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। मतलब इन टोटल 12 चैप्टर्स हैं। और आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से लेकर 23 तक मैं अकाउंट्स के बारे में बच्चों को कुछ बताऊं। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना चाहता हूं। जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इस चैप्टर में 7 टॉपिक सीखने पड़ते हैं। मैं हर टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन उन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हर स्टूडेंट को चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए। इसमें इस बात पर स्पेशल अटेंशन होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो, या ओरल डीड हो, ओरल एग्रीमेंट हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 6 प्रोविजन होते हैं जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को अफेक्ट करते हैं। वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म किसी पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करता है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर फर्म किसी पार्टनर से कैपिटल के अलावे कोई लोन लेता है और उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया हुआ हो तो 6% पर एनम के रेट से फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है।
कई बार स्टूडेंट पर एनम पर ध्यान नहीं देते हैं। पर एनम पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर पर एनम नहीं हो तो पीरियड मैटर नहीं करता है, जितने का लोन हो उतने पर ही फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। अगर पर एनम दिया हुआ है तो पीरियड मैटर करता है। जब जिस दिन फर्म पार्टनर से लोन लेता है उस दिन से ईयर एंड तक का फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स का आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हो तो सारे पार्टनर इक्वल होते हैं। लास्ट पॉइंट, पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर्स रेम्युनरेशन मतलब पार्टनर की सैलरी। अगर डीड में पार्टनर के रेम्युनरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ हो तो फर्म किसी पार्टनर को कोई सैलरी अलाउ नहीं करता है। और लास्ट टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कोई नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब उसके लिए सारे पार्टनर्स एग्री हों। अब हम लोग उन 7 टॉपिक्स पर आते हैं जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सीखने पड़ते हैं। पहला टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लास 11 में प्रोप्राइटरशिप के पार्टनरशिप अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो पार्टनरशिप में भी चार्ज होते हैं। लेकिन उसके अलावे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में 2 टॉपिक्स हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इससे रिलेटेड एग्जाम में जर्नल एंट्री भी पूछते हैं, इस पर कैलकुलेशन भी पूछते हैं। अगर इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं, पहली एंट्री जब फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो फर्म इसकी एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। दूसरी एंट्री इससे रिलेटेड जो होती है इंटरेस्ट अलाउ करने की या प्रोवाइड करने की। फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन टिल द एंड ऑफ द ईयर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करता है। उसकी एंट्री पार्टनरशिप की बुक में होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। फिर अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे तो उसकी एंट्री में ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, वहां पर लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर में जो चार्जेस हैं उसको कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो उसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब सेकेंड चार्ज में आते हैं रेंट पेड और पेएबल टू द पार्टनर। कई बार फर्म का मतलब सम टोटल ऑफ पार्टनर, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स को फर्म करते हैं। जब फर्म किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज करता है तो फर्म को उस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट देना पड़ता है। इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं पार्टनरशिप के अकाउंट में, पहला फर्म जब रेंट पे करे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर कुछ रेंट पेएबल है, ड्यू है, तो रेंट टू रेंट पेएबल या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और रेंट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री, ट्रांसफर करने की एंट्री, क्योंकि ये चार्ज है तो ये कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो सेकेंड टॉपिक होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि नाम है इसका कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब फर्म को नेट प्रॉफिट होता है तो उस नेट प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
ये अप्रोप्रिएशन 3 होते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स रेम्युनरेशन और तीसरा ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो अप्रोप्रिएशन होता है वो नेट प्रॉफिट का ही अप्रोप्रिएशन होता है, नेट लॉस होने पर अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में दे देते हैं, सारे अप्रोप्रिएशन दे देंगे लेकिन बीच में कहीं लिख देंगे नेट लॉस, तो याद रखेंगे नेट लॉस होने पर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। और अप्रोप्रिएशन मैक्सिमम उतना ही होता है जितना नेट प्रॉफिट है, उससे ज्यादा का अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। अगर अप्रोप्रिएशन का टोटल, एक्चुअल टोटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा होता है, अप्रोप्रिएशन उतना ही होगा जितना नेट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड में नेट लॉस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन और ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं। फिर क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट आता है, डेबिट का टोटल ज़्यादा हो क्रेडिट में डिविजिबल लॉस होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी ध्यान रखते हैं, ये एक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट है। ये पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है। ये नेट प्रॉफिट के केस में ही बनता है, ये पार्टनरशिप के केस में ही बनता है और इसके अंदर जो आइटम होते हैं उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड होता है। अब नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ लेंगे कि 2 केसेस होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर भी 3 केसेज होते हैं, रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग और स्पेशल केसेज। रेगुलर ड्राइंग के अंदर भी 3 केसेज होते हैं, मंथली, क्वार्टरली और सर्टेन पीरियड। और उन तीनों के अंदर भी 3 केसेज होते हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। इन मतलब रेगुलर ड्राइंग के अंदर में टोटल 9 केसेज हो गए। वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। और यहाँ पर जो टोटल ड्राइंग होता है मंथली के केस में उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सर्टेन पीरियड में जितने पीरियड तक पार्टनर ड्राइंग किया हुआ है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। जब जैसा क्वेश्चन पूछे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। फॉर्मूला होता है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर अपॉन 2। यहाँ ध्यान रखेंगे कि एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर इर्रेगुलर ड्राइंग हो तो इर्रेगुलर ड्राइंग कैसे समझेंगे? जब अमाउंट डिफरेंट हो, अनइक्वल हो और डेट्स फिक्स्ड नहीं हो तो इर्रेगुलर ड्राइंग होता है। उस केस में 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में एक टेबल बना लेते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग उसमें लिखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर लिखते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट लिखते हैं। इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और इस तरह से सारे ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल के टोटल कर देते हैं। फिर प्रोडक्ट मेथड में
भी एक टेबल बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम होते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पीरियड और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब डेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड इंटू पीरियड होता है, डेट ऑफ ड्राइंग पीरियड होता है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर प्रोडक्ट के टोटल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। और थर्ड केस होता है स्पेशल केसेस। 2 स्पेशल केस होते हैं। पहला, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया हुआ हो तो एवरेज पीरियड लगाते हैं। जैसे पूरे साल के लिए अगर कोई पार्टनर मंथली ड्रॉ कर रहा है, उसमें बिगिनिंग मिडिल एंड मेंशन नहीं है, तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। 6 मंथ ड्रॉ किया तो 3 मंथ का लगाएंगे। और दूसरा केस है स्पेशल केस के अंदर में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम मेंशन नहीं किया हुआ हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। अब अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जरा समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड है या पार्टनरशिप डीड में अलाउड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड नहीं होता है तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता है, और अगर पार्टनरशिप डीड में वो अलाउड है तभी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में भी 2 सिचुएशन होते हैं कि अगर क्वेश्चन में एज चार्ज कहा है या एज अप्रोप्रिएशन कहा है। एज चार्ज कहा है तो उसको वो कंपल्सरीली देंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे ही करेंगे। इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और अगर ये एज अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज अप्रोप्रिएशन अलाउड है तो फिर 2 सिचुएशन होंगे, या तो फर्म में नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर नेट लॉस होगा तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट होगा तब 3 सिचुएशन होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंद कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन अलाउड है तो 3 सिचुएशन होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस देन नेट प्रॉफिट, इक्वल टू नेट प्रॉफिट, मोर देन नेट प्रॉफिट। अगर लेस देन नेट प्रॉफिट हो तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट के इक्वल है तब भी पूरा अलाउ करना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक रेशियो बना देते हैं और उस रेशियो में नेट प्रॉफिट को बांटते हैं, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कमीशन का कैलकुलेशन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहा हो तो जो रेट ऑफ कमीशन दिया हो नेट प्रॉफिट का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं नेट प्रॉफिट को, और वही डिविजिबल प्रॉफिट को, वही मैनेजर वही पार्टनर का कमीशन हो जाता है। और अगर आफ्टर चार्जिंग कहा है तो जिस डेट से कमीशन अलाउड है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 में रेट ऑफ कमीशन को ऐड कर लेते हैं, वही पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हो जाता है। जो तीसरा अप्रोप्रिएशन होता है ट्रांसफर टू टीचर, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। इसका भी कैलकुलेशन 3 टाइप से होता है। अगर वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज हो तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ उस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100। अगर ट्रांसफर टू टीचर एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं कैसे? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, वो जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे।
वो ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट होगा। और अगर वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज कहा है तो ऐसे ही डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। वो जो अमाउंट आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 में उस रेट को ऐड करके उसे डिवाइड करते हैं, वो ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट आता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर में ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, 6th टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होता है, पर कैपिटल अकाउंट बन चुके होते हैं, फिर किसी एरियर के बारे में पता चले तो उसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको रेक्टिफाई करने के 2 तरीके होते हैं, बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब बोले तो एक एंट्री पास करते हैं और उस एंट्री को करने के लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स लिखते हैं, हर पार्टनर का नाम लिखते हैं, उसके नीचे डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज और लास्ट में फर्म लिखते हैं जो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसका डेबिट और क्रेडिट। फिर रो में 4 हेडिंग डालते हैं। नंबर 1 अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे और हर क्रेडिट में लिख देंगे। फिर नंबर 2 और ये फर्म के डेबिट में लिखेंगे। नंबर 2 अमाउंट रॉन्गली क्रिएटेड नाउ डेबिटेड, इस कैटेगरी के जो आइटम होंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। फिर थर्ड स्टब, रो हेडिंग को स्टब बोलते हैं और थर्ड स्टब में टोटल करते हैं, मतलब हर पार्टनर के डेबिट का, क्रेडिट का और फर्म के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। लास्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है कि हर पार्टनर का जो साइड ज़्यादा हो डेबिट या क्रेडिट, उस साइड में जो वो साइड जितने से ज़्यादा है वो लिख देते हैं और उसमें लास्ट कॉलम का दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब अगर वो एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू करेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखना चाहिए था जो नहीं लिखे तो उसके लिए जर्नल एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी देनी चाहिए, नहीं दिया है तो उसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद इन सब का इफेक्ट लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टोटल कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर इसका उल्टा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को फर्म की तरफ से गारंटी मिलती है या कोई एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। अगर फर्म का मतलब दूसरे पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले जिसको गारंटी मिली है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो उस डेफिशिएंसी को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल से माइनस कर लेते हैं और उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उस पार्टनर के प्रॉफिट में उसको ऐड कर देते हैं। और अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे तो पहले उस गारंटी का ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गारंटी देने वाले पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, फिर क्रेडिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट को टोटल करते हैं, डेबिट साइड को टोटल करते हैं। जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसमें सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अगर गारंटी से वो कम हो तो वो डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल से उनका जो रेशियो दिया है उससे माइनस कर लेते हैं, बंद कर